मैं इस घटना की घोर भर्त्सना करता हूँ। ये कायराना हमला है। ये मतदान से घबराए हुए लोगों का, हताश और निराश लोगों का ये काम है। और काम के आधार पर काम करने वाले लोगों का, जो लोकतंत्र में विश्वास नहीं है, वैसे लोगों का हमला है। और यह हमला बिहार के टोटल जो लोकतंत्र की पद्धति में विश्वास करते हैं उन पर हमला है। और मैं मानता हूं ये साजिश के तहत हमला हुआ है और इस साजिश का उच्च स्तरीय जांच करके पर्दाफाश करना चाहिए और ऐसे कृत्यों में जो संलग्न है उनको उचित दंड भी मिलना चाहिए। अभी प्रचार चल रहा है, सबको अधिकार है अपनी बात रखने का और हम इसे डरने वाले नहीं हैं। हम मुकाबला करेंगे और हमारी आस्था यदि लोकतंत्र के प्रति है तो हम इसका मुकाबला करेंगे, लेकिन हम कभी ऐसी हरकतों को पसंद नहीं कर सकते हैं। और बिहार पुनः उस ओर नहीं जा सकता है अराजकता के दौर में, जिस ओर लोग चाहते हैं। अराजकता का दौर ख़त्म हो चुका है। बिहार छलांग लगा चुका है, बड़ी छलांग लगाने की तैयारी में है। और इसलिए जो लोग इस ढंग की घटना करते हैं, न केवल मैं निंदा करता हूँ बल्कि अपने साथियों से मैं आग्रह करना चाहता हूँ कि डट करके ऐसे हिंसक तत्वों का शांतिपूर्ण तरीके से आप मुकाबला करें। चूँकि हम गांधी, लोहिया, जयप्रकाश के सिद्धांतों में विश्वास करते हैं। हम अपनी बात मजबूती से कहते रहेंगे, चाहे इसका परिणाम जो भी भुगतना पड़े। इसलिए मैं न केवल इसकी निंदा करता हूँ लेकिन समाज के सभी तबके को मैं ऐसे कृत्यों के खिलाफ खड़ा होने की अपील करता हूँ। सेकेंड फेज का पोल आज समाप्त। हाँ, सेकेंड फेज में पहले से हम लोग की जो धारणा थी वो पुष्ट है। देखिए, कोरोना काल में भी मतदान 51, 52, 53% हो रहा है। इसका मतलब है कोरोना से भी भयभीत लोग नहीं हैं और मतदान खुल करके निकल रहे हैं। लेकिन आप लोगों से भी एक बात कर रहे हैं, आप लोगों को तो पुरुषों से बात ज़्यादा होती है। जरा जो महिलाएं पंक्ति में खड़ा होकर वोट देती हैं उनकी तादाद भी बड़ी है। जरा पुरुष और महिलाओं से समान रूप से आप पूछते जाएं तो वोट का ट्रेंड क्या है आपको पता चल जाएगा। वो उसका कहना है कि 10 तारीख को नीतीश जी का पॉलिटिकल करियर समाप्त हो जाएगा। तो 10 तारीख को तो इंतज़ार करना चाहिए कि इसका पॉलिटिकल कैरियर समाप्त हो जाएगा। और मैं तो बहुत लोगों को कि बहुत लोगों का पॉलिटिकल कैरियर अभी मैच्योरिटी के स्तर पर नहीं पहुंचा है। नीतीश जी का कैरियर कैसे कोई ख़त्म कर सकता है? बिहार की जनता नफरत करती है उनसे। नफरत, घृणा, द्वेष, जलन नीतीश कुमार से कभी कोई कर नहीं सकता है। ये तो मैंने कहा कि साजिश का परिणाम है। नीतीश कुमार ने उन गरीबों के लिए काम किया है जो हाशिए पर थे, उन गरीबों के लिए काम किया है जो झुग्गी में बसने के लिए बाध्य थे, उन गरीबों के लिए काम किया है जो रोशनी नहीं पा रहे थे, उन गरीबों के लिए काम किया है जो रोटी की तलाश में कभी कभी संकट के घड़ी में आस लगाए रहते हैं कि सरकार हमारे लिए क्या कर रही है। उन लोगों को भी रोटी का प्रबंध करने का काम किया है। और समाज के लिए सबसे ज़रूरत है बुनियादी ढांचा मजबूत करने का। नीतीश कुमार ने बिहार का बुनियादी ढांचा इस ढंग से मजबूत कर दिया है कि कल बिहार खड़ा हो सकता है ऊपर। इसलिए कि विकास के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत पड़ती है, जिसका मतलब कि रोड हो, जिसका मतलब कि बिजली हो, जिसका मतलब कि पानी हो। जल जीवन हरियाली से पानी की व्यवस्था आप देखेंगे। और रोड और बिजली के माध्यम से शहर और गांव का जब स्ट्रीट लाइट जलेगा तो फर्क कम होता चला जाएगा। और जब कृषि की हालत उच्चतर अवस्था में होगी तो ग्रामोद्योग बढ़ेगा। और इसलिए मैं मानते हैं बिहार की ढांचा, बिहार के गांवों की तस्वीर बदलेगी। जहां मैं 80% से ऊपर लोग गांवों में रह रहे हैं, 89%। तो जो कुछ काम हुआ है, आज के बिहार की तस्वीर बदली है और कल के बिहार का एक अच्छा तस्वीर
ऐसी आकृति और नवनिर्माण का एक दौर चले, इसके लिए नीतीश कुमार ने अच्छी नींव रख दी है, मजबूत नींव रखी है और उसी तरफ बिहार बढ़ रहा है। और इसका एक सबसे बड़ा उदाहरण है, 24,000 करोड़ रुपया में बिहार का चल रहा था, वेतन भी नहीं मिल रहा था। आज 2,11,000 करोड़ का बजट हुआ है। शासन का यही मतलब है कि ऐसा खजाना नहीं रहे कि जो काम करते हैं उनको भी वेतन नहीं मिले, बल्कि ऐसा खजाना रहे कि वेतन भी दें और कर्मचारियों का वेलफेयर और विकास का काम भी, रोड, बिजली, सड़क, सब चीज़ पर भी खर्च करें।